मुस्लिमों को ताकत क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमाए। जो लोग परेशान। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इस वक्त हम मदीना में उहुद पहाड़ के दामन में मौजूद हैं। उहुद पहाड़ तारीख़ इस्लामी का बहुत मशहूर पहाड़ है और इस पहाड़ की फ़जीलत भी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के बारे में फ़रमाया था कि उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप जो सामने ये पहाड़ देख रहे हैं, ये उहुद पहाड़ है और ये उहुद पहाड़ बहुत लंबा है। बहुत सारा पहाड़ का हिस्सा तो काट काट के अब बिल्डिंगें बना दी गई हैं। कुछ दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मदीना शहर में, उसकी वजह से भी उहुद पहाड़ का काफ़ी हिस्सा कट गया है। लेकिन आप भी जो देख रहे हैं, ये सारा उहुद पहाड़ है और ये उहुद पहाड़ मस्जिद नबवी से ज़्यादा दूर नहीं है, मस्जिद नबवी के करीब है। लेकिन चूँकि दरमियान में इमारतें बिल्डिंगें बन गई हैं, तो जिसकी वजह से मस्जिद नबवी से पहाड़ अब नज़र नहीं आता है। कुछ कुछ हिस्से से नज़र आता होगा, पर अब ज़्यादातर नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये मस्जिद नबवी से बराह रास्त पहाड़ नज़र आया करता था। हम इस वक्त उहुद पहाड़ के करीब मौजूद हैं। यहाँ जो भी उम्रे के लिए आता है मक्कतुल मुकर्रमा, वो मदीना भी आता है, तो यहाँ की ज़ियारत के लिए भी वो ज़रूर आता है। इसी मकसद के लिए हम भी आज यहाँ आए हैं। इस पहाड़ की भी ज़ियारत करेंगे और इस पहाड़ के साथ जो वाक़या जुड़ा हुआ है वो है ग़ज़वा उहुद, जिसको कहा जाता है सन 3 हिजरी में जो ग़ज़वा हुआ था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम यहाँ उहुद पहाड़ के पास आए थे, जिसमें मुसलमानों को आखिर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहुत मशहूर वाक़या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम को एक पहाड़ पर मुकर्रर फरमाया था। वो पहाड़ भी हम आपको अभी दिखाएंगे। बल्कि अगर मैं बताऊं तो ये पहाड़ है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, मैं जूम करता हूँ, जिस पर लोग चढ़े हुए हैं। ये वो पहाड़ है जिसको जबल रुमात कहा जाता है। इस पहाड़ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा इकराम को खड़ा किया था और ये कहा था कि आपको यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि हो सकता है कि कभी पीछे से आकर हम पर कोई हमला ना कर दे। इसलिए हुज़ूर ने वहाँ सहाबा इकराम को खड़ा किया था इसी मकसद के लिए। लेकिन जब मुसलमान जंग के शुरू में काफिरों पर और मुशरिकीन पर गालिब आते चले गए, तो इन सहाबा इकराम ने सोचा कि हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मकसद तो चूँकि हासिल हो गया है, जंग जीत चुके हैं हम, तो वहाँ से वो ये समझ कर हट गए। हालांकि हुजूर ने मना फरमाया था कि कुछ भी हो जाए आपको यहाँ से नहीं हटना है, लेकिन वो हट गए। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो पीछे से आए कुछ लोगों के साथ और अचानक आकर उन्होंने इसी पहाड़ की तरफ से सहाबा इकराम पर हमला कर दिया। सहाबा इकराम उन्हें कुफार और मुशरिकीन को पीछे भगाने में और माल गनीमत इकट्ठा करने में मशगूल थे। और खालिद बिन वलीद जो पहले सहाबी नहीं थे, बाद में सहाबी हो गए, उनकी सरबराही में पूरा एक जत्था आया और वो अचानक सहाबा इकराम पर हमलावर हो गया, जिसकी वजह से सहाबा इकराम मामले को समझ न सके और फिर ये जीती हुई जंग गोया शिकस्त में तब्दील हो गई और इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था मुसलमानों को। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब चचा थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस जंग में शहीद हो गए थे और इनके अलावा 70 सहाबा इकराम इसमें शहीद हुए थे। इस जंग में सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा हैं और बकिया 70 के करीब सहाबा हैं जो इस जंग में शहीद हो गए थे और मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत दुख हुआ मुसलमानों को और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। अब आगे हम आपको वो क़ब्रिस्तान दिखाते हैं जिस क़ब्रिस्तान में सहाबा इकराम जो इस जंग में शहीद हो गए थे उन्हें दफन किया गया था। आप ये देखिए, ये हमारे ग्रुप के लोग हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ, और आप ये क़ब्रिस्तान मुलाहज़ा कर सकते हैं जो भी दिखाया जा रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये क़ब्रिस्तान है और इस क़ब्रिस्तान में जो ये बड़ी क़ब्र जो आपको नज़र आ रही होगी जूम करने से, ये क़ब्र जो दिख रही है ज़रा सा निशान है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र है। बाकी छोटी छोटी और निशानात हैं सहाबा इकराम की। बाकायदा क़ब्रें तो नहीं रही हैं, 1400 साल का लंबा अरसा गुजर गया है, लेकिन बहरहाल कुछ निशानात
لگائے ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبریں ہیں. اسی طرح آپ دوسری طرف بھی اگر دیکھیں گے تو ادھر بھی کچھ قبریں ہیں. اس اجتماعی طور پر قبریں ہیں اور یہ پورا قبرستان اب چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے. باؤنڈری کر دی گئی ہے اس قبرستان کی. اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی حضرات ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں وہ یہیں سے کر سکتے ہیں. تو وہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب قبروں کے نشانات ہیں. 1400 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندہ و جاوید کر دیتا ہے اور وہ امر ہو جاتے ہیں. تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے. 1400 سال کے بعد بھی ہم صحابہ اکرام کی قبروں پر جو موجود ہیں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اور رسول اللہ کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. ورنہ ہم جہاں جائیں آج کل قبرستانوں میں ویرانی ہوتی ہے لیکن یہ ہر وقت آباد ہیں. لاکھوں لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. دوستو ابھی میں آپ کے سامنے جس جبل رمات کا تذکرہ کر رہا تھا اور جو میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا تھا میں اس کے قریب آ گیا ہوں. یہ آپ دیکھیے اس پر لوگ چڑھے ہوئے بھی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چڑھنا اس پر درست نہیں ہے چونکہ اس پر صحابہ اکرام کا خون گرا ہوا ہے. بہرحال اس واقعے کو 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جائز اور ناجائز والی بات تو الگ ہے پر اس پر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو نیچے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عبادت گزار کی حیثیت سے ہمارے درمیان جو سمجھے جاتے ہیں وہ غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بھی بڑے ماہر تھے اور آپ نے بھانپ لیا تھا اس بات کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی. جیسا کہ بعد میں جب صحابہ اکرام یہاں سے ہٹ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید کی سربراہی میں لوگ آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بھی ماہر آدمی تھے. یہ اس کے قریب میں اب ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے ماشاءاللہ. مسجد تو فی الحال بند ہے کیونکہ مسجد یہاں صرف نماز کے وقت کھلتی ہے. عام طور سے ظہر کا وقت جب ہوگا تو کھلے گی. ابھی صبح یہاں 8 بج رہے ہیں. کافی بڑی اب مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے. پہلے کچھ سالوں پہلے تک یہاں مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب لوگ احد پہاڑ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. شہدائے احد کی قبروں پر فاتحہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سب کچھ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. ہم یہیں اپنی ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں. آئندہ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.